जो कि साइंस का शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये रेलवे में बार बार रेलवे के लिए साइंस तो बहुत अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसको आप लोग थोड़ा रोक कर पढ़ सकते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। विटीकल्चर क्या है? तो अंगूर की खेती विटीकल्चर, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन, एपिग्राफी शिलालेखों का, कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का। एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। सेरीकल्चर तो ये रेशम की खेती। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर पक्षी पालन। सेरीकल्चर तो इसका रेशम के कीड़ों के पालन से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इथोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी पशु व्यवहार का अध्ययन। इथनोलॉजी मानव जाति का। हिमेटोलॉजी का अध्ययन तो ये रक्त से हो जाएगा संबंधित। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों से। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो ये जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है मनुष्य का अध्ययन। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा डी नंबर। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बाकी ये सब आप लोग थोड़ा रोक कर वीडियो पढ़ लीजिएगा। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। लिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो अर्कनोलॉजी हो जाएगा ए नंबर। अर्कनोलॉजी मकड़ियों का। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। सोरोलॉजी तो ये छिपकली का अध्ययन हो जाएगा सोरोलॉजी। इसमें हो जाएगा एंथोसेंट्रिक्स लिखित दस्तावेज, इसका सी नंबर हो जाएगा। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और
एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नृविज्ञान विज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझाने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान जड़ी बूटियों का अध्ययन हो जाएगा। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का। ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।